वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि फिजिकली, इमोशनली और रोमांटिकली यानी कि तन मन धन से आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपको बस अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। मन में आप उनका 3 बार नाम लीजिए, उसके बाद रीडिंग को शुरू करें। तो सबसे पहले तो आप लोगों के कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं, शफल कर लिए हैं मैंने ऑलरेडी। कुछ लोगों के लिए पहला कार्ड ये बताता है कि अभी इमोशंस उनके पीक पर हैं, यानी कि बिल्कुल इमोशनल हो चुके हैं, आपको लेकर सोच ज़्यादा रहे हैं और आपके साथ इस रिलेशन को लेकर भी उनके अंदर एक बेचैनी सी जाग रही है। ये पर्सन ना आपकी लुक्स, आपका नेचर, आपकी ब्यूटी, आपका रोमांटिक अंदाज, इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपकी बातें जो है ना वो बहुत लंबे समय तक किसी भी इंसान को सोचने पे मजबूर करती हैं। जैसे कुछ लोग थोड़ी बात भी करें ना, लेकिन उनकी बात में गहराई होती है। ठीक है, तो अभी ऐसा इन कार्ड्स को देखकर लगता है कि कुछ टाइम से इस रिश्ते के अंदर ना कोई दूरी बन गई है। ये दूरी इमोशनल भी लग रही है मुझे, जैसे भावनाएं एक दूसरे से छुपाई जा रही हैं, सच को बताया नहीं जा रहा। मैंने अभी रिसेंटली ना एक वीडियो चैनल पर डाला है कि उनके दिल का सच क्या है आपको लेकर। उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, वो रीडिंग बहुत लोगों को मदद करेगी, स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा मदद करेगी जिनके रिश्ते में प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिनके रिलेशन में उनके पार्टनर उनको कुछ क्लैरिटी नहीं देते और रिश्ते को ना अपनी मर्जी से चलाते हैं। उस वीडियो में ना बहुत सारे लोगों को गाइडेंस मिल भी जाएगी और उस वीडियो में ना आपके लिए भी कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेज हैं जो आपको आगे चलकर काम आएंगे फ्यूचर में, कि अगर वो आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको उस टाइम क्या करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान लाइफ में लौट तो आते हैं लेकिन वो पहले जैसी एनर्जी नहीं होती, उसमें कुछ छुपा हुआ होता है और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अधूरी होती हैं। ठीक है, तो अभी राइट नाउ इस पर्सन के माइंड स्पेस में आपसे ओपनली पास्ट की कुछ बातों को क्लियर करना है, जो भी आप दोनों के बीच में हो गया है पास्ट में। ये चाह रहे हैं कि मैं इस कनेक्शन में उन पुरानी बातों को कैसे भी भुलाकर या उनको आपके साथ क्लियर करें, जिससे आप दोनों का रिश्ता और गहरा और मजबूत और रोमांटिक हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, उस कारण से कुछ लोगों का ये कांटेक्ट टूटा हुआ है। या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आप में से मेरे कुछ दर्शकों ने इस पर्सन को ब्लॉक किया है। बाकी लोगों में कोई भी ब्लॉक अनब्लॉक वाला सिचुएशन नहीं है। आपके लिए तो कुछ गुड न्यूज़ मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आने वाली है। शायद इस रीडिंग को सुनने के हो सकता है 24 घंटे में वो न्यूज़ आपको मिल जाए, 70 घंटों में मिल जाए, और कुछ लोगों को आने वाले 7 दिनों में भी, 7 डेज में भी कोई गुड न्यूज़ अपने रिलेशन से रिलेटेड मिल सकती है। तो ये पर्सन जो है ना, वो शायद अगर दूर है आपसे तो ये मिस कर रहे हैं आपकी स्वीट वॉइस को, आपकी आवाज़ को ये बहुत मिस कर रहे हैं। बातें करना चाहते हैं फ़ोन पर, ढेर सारी बातें इनको पुरानी याद आ रही हैं
जो भी आप लोग करते होंगे, वीडियो कॉल करते होंगे, चैटिंग करते होंगे, आपस में खट्टी मीठी नोक झोंक जो दोनों के बीच में होती रहती थी। कभी आपने लड़ाई कर दी, कभी उन्होंने कर दी, कभी आपने कुछ कह दिया जो उनको बुरा लग गया, और कभी उन्होंने कुछ कह दिया जो आपके दिल में रह गया। आप भी चाहते हो कि एक मौका तो मिलना चाहिए। आपके मन में भी बहुत सारी बातें हैं, इनके साथ क्लियर करना चाहते हो। और कुछ लोग तो मुझे यहाँ लग रहा है कि मैरिड हैं, या ये किसी और से मैरिड हैं, या आप कहीं और मैरिड हो। और कुछ लोगों का ये रिलेशन है एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, लेकिन केमिस्ट्री और पैशन दोनों में एक दूसरे के लिए ज़्यादा बहुत है। मतलब बहुत ज़्यादा वो आपसे अट्रैक्टेड हैं। इमोशंस इनके ना फ्लक्चुएट करते हैं। अभी रिसेंटली न्यू मून के ऊपर मैंने रीडिंग भी एक डाली थी, वीडियो डाला था, और मैंने उस रीडिंग में बताया भी था कि न्यू मून पर कैसी एनर्जीज़ हो रही हैं पार्टनर की, जिससे वो आने वाले टाइम में डेफिनेटली कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। ऑलरेडी वो वीडियो चैनल पर डला हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हो। और वैसे मैं एक अपडेट वीडियो भी लेकर आऊँगी, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी ना बहुत पावरफुल होती है। कई बार तो ऐसी रीडिंग आ जाती है जो हमने सोचा भी नहीं होता। और आपका जो मून होता है कुंडली में, वो सबसे पावरफुल ग्रह होता है इमोशंस को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, सेंटिमेंट्स को लेकर। मदरली केयर जो होता है ना, एक फेमिनिन एनर्जी, वो हम मून से ही देखते हैं। जो हमारी इंट्यूशन पावर है, साइकिक एनर्जी है, हमारे अंदर जो गट है, या जो हमें यूनिवर्स से साइंस मिलते हैं, डाउनलोड्स मिलते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती हैं, उसमें कहीं ना कहीं मून साइकिल का या मून प्लैनेट का रोल बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपको बेहद आपकी खूबसूरती के लिए, जो केवल बाहर से नहीं अंदर से भी है, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ हों, कुछ ऐसी पावर्स हों जो आपने पहले कभी डिस्कवर नहीं की थी, लेकिन जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए और इनके साथ आपका जब रिलेशन थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा कड़वा, इन एंड आउट साइकिल्स में चलता रहा, तब आपको धीरे धीरे समझ आया कि मेरी लाइफ इनके आने के बाद ट्रिगर हो रही है। मेरे इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, मेरी फीलिंग्स ट्रिगर हो रही हैं, मेरी फिज़िकल एनर्जी ट्रिगर हो रही है, मेरे फाइनेंसेस ट्रिगर हो रहे हैं, मेरी मेंटल हेल्थ ट्रिगर हो रही है, और कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि इनका आपकी लाइफ में आने का एक बहुत ही गहरा मकसद है, जिसे हम अक्सर कहते हैं सोल पर्पस या लाइफ पर्पस। मैं तो इस बात को हर वीडियो में आप लोगों को बार बार इसलिए बताती हूँ, आपके जितनी बार भी टैरो कार्ड्स मैं पकड़ती हूँ, कोई भी टैरो डेक है, रीडिंग करने से पहले जब उसको हाथ में पकड़ा जाता है ना, तो उसकी एनर्जी, कोई टैरो रीडर है, साइकिक रीडर है, इंट्यूटिव रीडर है, कोई चैनलर है, कोई हीलर है, उसको फील होनी शुरू हो जाती है। मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब भी मैं आपके टैरो डेक्स को हाथ में पकड़ती हूँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो टैरो डेक को पकड़कर ही पता लग जाता है कि आज की रीडिंग में काफ़ी मैसेजेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। बाकी ये डिपेंड करता है, ऑनलाइन आप जितनी टैरो रीडिंग सुनते हो, अलग चैनल्स पे सुनते हो, वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे सुनते हो, सोशल मीडिया पे सुनते हो, वो सारी जनरल गाइडेंस है।
वो मास लेवल पे कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं और उसमें थोड़ी जो होती है ना एक्यूरेसी वो कम होती है। लेकिन जब आप अपने पर्सनल टैरो रीडिंग लेते हो उसमें आपकी लाइफ की सिचुएशन है, पार्टनर की सिचुएशन है, आप लोगों का पास्ट कैसा रहा, फ्यूचर में क्या होगा और प्रेजेंट क्या चल रहा है, वो सब आपको डिटेल से पता लगता है। अगर आपको भी फील होता है कि आपकी लाइफ में आपको कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है, यानी कि परामर्श लेने की आवश्यकता महसूस होती है, आप उपाय लेना चाहते हो, आप समाधान लेना चाहते हो, आप अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, आप अपने रिश्ते में कोई भविष्य बनाना चाहते हो, फिर आपको किसी भी टैरो रीडर से पर्सनल टैरो रीडिंग या कंसल्टेशन ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर आप कंसल्टेशन को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सुन रहे हो कि चलो ठीक है सुन के देख लेते हैं, तब भी आप ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। एनीवे, वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। देखिए, इस पर्सन की लाइफ में ना फैमिली भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। इनकी फैमिली हो सकती है खुद, अगर ये मैरिड है, और अगर ये मैरिड नहीं है तो इनको अपनी फैमिली से डर लगता है भाई। इनको लगता है आप तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है। चाहे ये कितने भी साल पुराना आप दोनों का रिश्ता है, इनको लगता है कि इस रिलेशन में अगर समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ टाइम लेकर चला जाए तो वो काफ़ी हद तक फैमिली को, आपको, अपने आप को और अपनी लाइफ को प्रॉपरली टाइम भी दे पाएंगे, मैनेज भी कर पाएंगे। और वो जो टाइम आपसे लेते हैं, सेपरेशन में चले जाते हैं या कई हफ्तों तक बात नहीं करते, तो वो टाइम ना इनको कंटेम्पलेशन के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए मिल जाता है। मतलब अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हैं, आपकी कमी फील होनी शुरू हो जाती है, और अभी इनके साथ वही हो रहा है। चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या आप एक ही शहर में रहते हो, मुझे कार्ड्स में लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। कोई ब्रेकअप हो गया है, कोई टावर मोमेंट आया है, किसी थर्ड पार्टी के कारण इनका इंटरेस्ट उस पर्सन में ज़्यादा बढ़ गया और आपको इन्होंने कोल्ड शोल्डर दिया है। तो आप पेशेंटली वेट कर रहे हो। आपके अंदर वो ओवर पॉजेसिव आपका जो बिहेवियर है, नेचर है, आपने उसको टेम डाउन किया हुआ है। आप उसे बहुत ज़्यादा शो नहीं कर रहे। आपके अंदर वो सारी फीलिंग्स हैं कि वो मेरे हैं, मेरे ही रहने चाहिए। आज भी आप उनसे कनेक्टेड महसूस करते हो, लेकिन उसको आपने दबाया हुआ है। क्यों? क्योंकि अब आप चाहते हो ये पर्सन अपने रोमांटिक नेचर को, अपने केयरिंग एटीट्यूड को और अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ को प्रेजेंट करें, आपके सामने ये दिखाएं कि वो आज आपके लिए रोमांटिक हैं, वो आज भी आपको लेकर इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। अब आप उनकी तरफ से मेहनत चाहते हो कि वो मेहनत करें, वो आगे बढ़ें, आपका हाथ थामें, दुनिया के सामने आपको अपना कहें और अपना बनाएं। आपकी ये सोच है। और उनकी सोच क्या है? वो डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक पूरी तरह से थर्ड पार्टी को रिलीज़ नहीं किया। कुछ लोगों में यहाँ आज 40 to 50% लोगों के लिए इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। अब वो फैमिली है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों के लिए इनका सारा ध्यान ना अपने पैसे के ऊपर, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा है। शायद ये और चाहते हैं लाइफ से बहुत सारा पैसा कमाना, बहुत नाम बनाना चाहते हैं, किसी ऐसे मुकाम को टच करना चाहते हैं जिसके बाद ना कोई परिवार का सदस्य इनको क्वेश्चन करे, इनके साथ आर्ग्यूमेंट करे या इनको लेकर किसी तरह का जजमेंट दे। तब ये चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में उस वक्त आएँ जब ये मेंटली, फाइनेंशियली सिक्योर हों, अबंडेंट हों एंड कॉन्फिडेंट हों।
तो इन्हें टाइम दो। अगर ये करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, प्लीज़ इनको अपना सपोर्ट दो, अपना प्रोत्साहन दो, इस पर्सन को मोटिवेशन दो, और आप इनकी एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन बनकर खड़े रहो कि ठीक है, तुम्हें लाइफ में जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझे लगता है ये पर्सन ना सेल्फ लव की एनर्जी को समझ रहे हैं। वैसे भी ये पर्सन मुझे काफ़ी मस्त मौला टाइप लग रहे हैं। इतनी जल्दी टेंशन इनको होती नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि टेंशन लेने से काम बनेंगे नहीं। काम तो तभी बनेंगे जब राइट टाइम आएगा, और आपको पता है कि राइट टाइम आता नहीं है, सही समय को जीवन में लाना पड़ता है, मेहनत करके, मैनिफेस्ट करके, एफर्ट लगा के। तो आप इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाहते। आपकी सोच इनको पता है। ये करंटली टाइम ले रहे हैं बिकॉज उनको पता है आप और लोगों से अलग हो। जैसे कुछ लोग होते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको इन्होंने कई बार नो कहा होगा, रिजेक्ट किया होगा कि नहीं हमारा कुछ फ्यूचर नहीं है, तुम मूव ऑन कर जाओ, तुम आगे बढ़ जाओ। लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो नेचर है, वो ऐसा है कि इसने मुझे बोल कैसे दिया, अब तो मैं इसी को ही पाकर रहूँगी या इसको कुछ बनकर दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, जिससे ये पर्सन मेरी काबिलियत को, मेरी वर्थ को और मेरी इनके प्रति जो लॉयल्टी है, प्यार है, ईमानदारी है, उसको समझेंगे। तो शायद कुछ लोगों के पार्टनर जान चुके हैं। अगर आपने इनको लंबे टाइम से कांटेक्ट नहीं किया, कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, कोई वीडियो कॉल नहीं की, या किसी अदर नंबर से इनको रीच आउट करने की कोशिश नहीं की, इन तक पहुंचने की आपने अभी तक कोई कोशिश नहीं की, लेकिन आप इन्हें भूले भी नहीं हो, क्योंकि आपके भी इमोशनल कार्ड्स हैं। आप सेंसिटिव भी हो, और आपकी कभी कभी जो एनर्जी है बड़ी चाइल्डिश हो जाती है, बड़ी इम्पल्सिव हो जाती है। आप फील करते हो ओवरवेलमिंग इमोशंस को, और पास्ट की मेमोरीज आपको अक्सर नॉस्टैल्जिया देती हैं। तो आप उस पास्ट को लेकर ना रुक जाते हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं मूव ऑन करने का, लेकिन जब भी मूव ऑन करने का थॉट दिमाग में आता है, आप रुक जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये लौटेंगे। दिल के किसी कोने में ना वो आवाज़ आ जाती है कि रुक जाओ, अभी और वेट कर लो। लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है यहाँ पे 25 से 30% लोग, यानी कि जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, वो इनसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये आपके पर्सन को फील होता है। करंटली उनको ये भी लग रहा है कि वो चाहे तो इस कनेक्शन को एक स्ट्रॉन्ग यूनियन की तरफ ले जा सकते हैं। मतलब रिकंसिलेशन करना चाहें, आपसे दोबारा मिलना चाहें, दोबारा आपकी लाइफ में टपकना चाहें तो आ सकते हैं। लेकिन वो खुद ही को रोक कर बैठे हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉर्ट आउट करने में टाइम लगेगा। अब वो क्या प्रॉब्लम है, देखो क्लियरली मेरी रीडिंग्स आपको आंसर दे देंगी। बाकी ये जनरल टैरो गाइडेंस है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। हर एक इंसान से ये रीडिंग पूरी 100% रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत लोग सुन रहे हैं, और टैरो कार्ड्स में सभी लोगों की एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत कलेक्टिवली आती है, ठीक है। वैसे भी मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, पिक ए पाइल या पिक ए कार्ड रीडिंग नहीं है। तो कलेक्टिव एनर्जीज में होता है कि 100% एक्यूरेट जानकारी नहीं मिलती। फिलहाल कुछ बर्थ मंथ नज़र आ रहे हैं, जन्म के महीने, ये आपके पार्टनर के हैं, जिनका आपकी तरफ कोई एक्शन जल्दी होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 70 घंटे में हो सकता है, 24 घंटे में हो सकता है, या आने वाले 7 दिनों में हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला बर्थ मंथ है, जन्म महीना फरवरी का महीना, फिर है मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर,
नवंबर और दिसंबर, ये महीने आज इस रीडिंग में उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनका एक्शन काफ़ी जल्दी होगा, और जिन लोगों के पार्टनर का मैंने जन्म महीना नहीं बताया, एक्शन तो उनका भी होगा लेकिन जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये करंटली आपको ना कहीं से देख रहे हैं। अब ये कहाँ से देख रहे हैं आपको, इन्होंने नज़र आप पर बनाई हुई है। हो सकता है कोई फेक अकाउंट बनाया हो, कोई नकली अकाउंट सोशल मीडिया पे बना लिया, कोई आईडी बना ली, और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है खुद, फिर भी ये आपको देख रहे हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि मैम क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक भी किया है, देख भी रहे हैं। जी हाँ, ये पर्सन ने ब्लॉक किया है इस रीज़न से क्योंकि उनको अपनी लाइफ में कुछ क्लैरिटी नहीं है। एक दिल कहता है शादी करनी है आपसे, दूसरा दिल कहता है अभी राइट टाइम नहीं है, तीसरा दिमाग में ये विचार आता है कि फैमिली नहीं मानेगी। कुछ ना कुछ आप दोनों में ना डिफरेंस ज़रूर है, अंतर है किसी चीज़ का, या एज बहुत ज़्यादा आप दोनों की डिफरेंस क्रिएट कर रही है। जैसे 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल का फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक रिलेशन भी मुझे दिख रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस है, या आप सिंगल पेरेंट हो, आप डिवोर्स्ड हो और ये अनमैरिड हैं, और इनको है कि घर पे कैसे बात करूं या कैसे इस कनेक्शन का फ्यूचर सिक्योर करूं, क्योंकि आपकी तरफ फीलिंग्स तो स्ट्रॉन्ग है और पैशन भी स्ट्रॉन्ग है। और कुछ लोगों में डिफरेंस इस बात का है कि आप दोनों जोग्राफिकल बहुत दूर रहते हो, आपका जो जोग्राफिकल डिस्टेंस है, भूगोलिक दूरी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। ये किसी दूसरे कंट्री में होंगे, आप कहीं और हो, या ये अगर इंडिया में ही हैं आपके पार्टनर तो आप शायद नॉर्थ में हो, ये बिल्कुल पोलर ऑपोजिट साउथ में रहते हैं। कुछ ऐसा, इतना डिफरेंस है, माइल्स का डिफरेंस, किलोमीटर्स का डिफरेंस, जिसमें इनको लगता है कि हम उतना टाइम एक दूसरे को नहीं दे पाते, तो हमें समझने का टाइम कहाँ मिलेगा। क्योंकि इनका बहुत मन करता है आपको डेट पर ले जाने का, आपके साथ मूवीज़ देखने का, आपके साथ शॉपिंग करने का, आपके साथ ड्राइव पर जाना, एडवेंचर करना, घूमना फिरना, लेकिन वो अपनी इन बातों को एक्सप्रेस नहीं करते, दबा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। शायद आप दोनों वर्किंग हो, आपका टाइम शेड्यूल ऐसा है कि आपस में क्लैश हो जाता है। जब वो अवेलेबल होते हैं तो आप अनअवेलेबल हो, जब वो रेडी होते हैं रोमांटिकली, इमोशनली ओपन होना चाहते हैं, तब आपको इनकी कोई पुरानी बात ट्रबल करती है, ट्रिगर देती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा सरकमस्टेंस क्रिएट हो जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब ना चाहते हुए भी अपने दिल की बात को ये कन्फेस नहीं कर पाते ओपनली। अभी भी अधूरी बातें हैं जो आपको इन्होंने बताई हैं, पूरी सच्चाई अभी भी सामने नहीं है। इनकी राशियां भी निकल कर आई हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। स्ट्रॉन्ग साइन है अर्थ एलिमेंट की राशियां, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। उसके बाद है एयर एलिमेंट का लिब्रा और एक्वेरियस, तुला और कुंभ राशि। फायर एलिमेंट के तीनों साइन हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और लास्ट बचता है वाटर एलिमेंट, इसमें 2 साइन हैं पाइसीज एंड स्कॉर्पियो, मीन और वृश्चिक राशि। अब मेरे सामने ना इनके कुछ लव मैसेजेस भी हैं जो ये करंटली आपको बताना चाहते हैं। अगर बात नहीं हो रही या कम हो रही है तो इनके मन में ये बातें चल रही हैं। पहला मैसेज है इनका, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? अगर आती है तो मुझे कॉल कर लो, आई एम वेटिंग। ये तो मैंने बोला ही है गाइज, आप में से कुछ लोगों ने इन्हें ब्लॉक किया है। ये आपको फिजिकली भी मिस कर रहे हैं, इमोशनली भी मिस कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं मेंटली, स्पिरिचुअली आपके कनेक्शन से इनको एक पावर मिलती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
होता है ना, हमारे ज़िंदगी में कोई ऐसा हो जो हमें संभालने वाला हो। सारी दुनिया एक तरफ अगर हमारी दुश्मन भी हो जाए, लेकिन कोई एक इंसान हमारा साथ देने वाला हो, हमारा कॉन्फिडेंस उस पर्सन के कारण बढ़ जाता है। हमें उस पर्सन के लिए एक रिस्पेक्ट भी जागती है, हम उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट भी कर पाते हैं, और हमें ये भी लगता है कि हम दोनों पूरी दुनिया को जीत लेंगे, चाहे दुनिया वाले हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएं, हमारे अगेंस्ट हो जाएं। तो इनको ना आपके अंदर जो आपका बोल्ड नेचर है, आपके अंदर रिस्क लेने की जो एबिलिटी है, वो बहुत अच्छी लगती है। उनको पता है कि आप पोटेंशियल रखते हो इस रिश्ते में, आपको इनको संभालना भी आता है, और लोगों के लिए आपके अंदर जो कंपैशन है, काइंडनेस है, जेनरसिटी है, वो भी ये काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो आप एक कंप्लीट पैकेज हो, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ये आपको क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्यों आपको समझ नहीं पाते? क्यों आपका नंबर अपनी मर्ज़ी से ब्लॉक कर देते हैं, आपका आईडी ब्लॉक कर देते हैं? और जब इनका खुद का मन होता है तो अपनी आप इस कनेक्शन के अंदर खुद ही दोबारा एंट्री मार लेते हैं, आपको भी समझ नहीं आता। तो अभी तो आपका पर्सन जो है ना इमोशनली डाउन फील कर रहा है, और कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन, लड़का लड़की, औरत मर्द, सेम जेंडर रिलेशनशिप, क्योंकि टैरो सिर्फ एनर्जीज को बताते हैं, जेंडर कोई भी हो सकता है। आप किसके लिए देख रहे हो ये उसके अकॉर्डिंग रीडिंग रेजोनेट करती है, ठीक है। अगला मैसेज है बहुत ब्यूटीफुल। तुम्हारी फोटो देखकर पिछले 3 दिनों में बहुत रोया हूँ, समझ नहीं आता मुझे क्या हो गया। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। हो सकता है इनको ना पिछले 3 दिनों में कोई ऐसा किस्सा पुराना याद आ गया आपकी फ़ोटो देखकर, जो इनके दिल के बहुत करीब है। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि जब वो इंसान हमारे पास होता है तो हमें लगता है कि यार क्या हो गया, ये तो मेरे साथ ही है, इसने कहाँ जाना है, ये हमेशा मेरे साथ ही रहेगी या रहेगा, चाहे मैं इसे डांट लूँ, इससे लड़ाई कर लूँ, इससे झगड़ा कर लूँ, इसे कुछ बोल दूँ, हम थोड़े टाइम के बाद फिर साथ हो जाते हैं। तो शायद इस टाइम ऐसा नहीं हुआ होगा। इस टाइम आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखा, और ये बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, लाइफ में ना रिलेशनशिप इक्वल होना चाहिए। अगर उस रिश्ते में कोई एक इंसान बहुत प्यार लुटा रहा है, बहुत कद्र दे रहा है, सामने वाले के आगे झुकने को भी तैयार है, हर बार सॉरी कहने वाला वही इंसान है, हर बार रूठने पे मनाने वाला वही इंसान है, तो क्या होता है, दूसरे इंसान की वैल्यू ना कम हो जाती है। हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। हमें लगता है ये तो मेरे पीछे पागल है, इसने कहाँ जाना है, इसका तो मेरे बिना गुजारा नहीं है। ये वाली आपने ना उनको फीलिंग ज़रूर दे दी है, और जब आप किसी को ये वाली फीलिंग दे देते हो ना, वो इंसान इतना कंफर्टेबल हो जाता है या हो जाती है, फिर उसको ऐसा लगता है कि ये तो कभी नहीं जाएगा, चाहे मैं इसे कितना भी कुछ बोल लूँ, लड़ लूँ, झगड़ लूँ। तो रिश्ते में ना बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आजकल इस संसार में यही प्रॉब्लम है कि लोग बैलेंस रिलेशनशिप में नहीं बनाते। अगर करियर में बिजी हैं तो प्रोफेशनल लाइफ को अपने जीवन की प्रायोरिटी मान लेते हैं, और प्यार और पर्सनल लाइफ को, लव लाइफ को दूसरे नंबर पे रखते हैं। अगर आप अंदर से रोमांटिक हो, आप इमोशनल हो, एट द सेम टाइम आप प्रोफेशनल भी हो, आप करियर ओरिएंटेड हो, आप सेल्फ ड्रिवन हो, आप मोटिवेटेड हो, और आप फ्यूचर ओरिएंटेड हो, तो आपको ना बैलेंस बनाना चाहिए, तालमेल बनाना चाहिए कि एक साइड पे मेरा करियर भी चलेगा साथ के साथ, और यहाँ पे मेरा रिश्ता भी साथ के साथ चलना चाहिए। तो यहाँ पे ना आपके पर्सन की गलतियाँ मुझे काफ़ी नज़र आ रही हैं कि
उन्होंने अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसी अनचाही चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दे दी, इम्पोर्टेंस दे दी कि वो अपने प्यार को भूल गए। उन्होंने प्यार को इग्नोर कर दिया। अब उनको जब दूसरी अनचाही चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से, सरकमस्टेंस से वो लव, वो केयर, वो प्रोटेक्शन, वो सिक्योरिटी, वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तब उन्हें आपकी याद आ रही है। और ये ज़रूरी भी था। अगर आप दूर हुए हो, अगर आपके बीच में सेपरेशन यूनिवर्स ने क्रिएट किया है, वो इसलिए किया है कि आप अपनी वैल्यू को जानो। प्यार में इतना भी अंधे मत बनो कि सामने वाला हर बार आपके दिल को ठोकर मारकर चला जाए। ये बातें आपके पर्सन अब फील कर रहे हैं और इसी वजह से उनका मन कर रहा है कि वो आपके पास आएं, अपने हार्ट को हील करें, ओपनली आपसे बातें करें और अपनी ईगो को साइड कर दें। क्योंकि ये पिछले 3 दिनों में ना डेफिनेटली आपको देखकर, या तो कहीं भी देखा है इन्होंने, सोशल मीडिया पे देखा है या आपकी फ़ोटो देखी है, ये इमोशनल हुए हैं, ये रोए हैं, इनके सेंटिमेंट्स, इनके इमोशंस पीक पर आए हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जीज़। आई होप एनर्जीज़ जो हैं वो वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। शायद मैं जो उनके लिए बता रही हूँ आपने भी महसूस किया हो। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, किसी तरह की पास्ट लाइफ सोलमेट रिलेशनशिप में हो, तो ये एनर्जीज़ जो होती हैं वो वाइस एंड वर्सा रेजोनेट करती हैं। कभी कभी कार्मिक लोगों की एनर्जी भी ट्रिगर होती है इसी वजह से कि वो एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं। तो अगर ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई, अच्छी लगी और मेन बात है कि आप लोगों से रेजोनेट हुई, आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और चैनल पर आपका कोई सजेशन है वीडियोस के लिए, आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हो, किस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें ताकि मैं आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है, डिमांड है, उसको देखकर नए नए वो टॉपिक लेकर आऊँ। ठीक है, फ़िलहाल इतना ही। सभी अपना ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, खुश रहें, लाइफ को पूरा एंजॉय करें और अपने जीवन की बागडोर को यूनिवर्स के हाथ में सौंप डालें। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।